अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और ये ठंडे मीठे जो आपके रोज़े हैं इसी तरह जाएं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला आज रात को उम्रे के लिए रवानगी होगी दुबई से और फिर अगली मुलाकात जो है वो आपसे इंशाअल्लाह ताला जाज़े मुक़द्दस से होगी। मेरी दुआएं वहाँ पर आप लोगों के साथ होंगी इंशाअल्लाह ताला। जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा और जिन्होंने नहीं कहा, सब के लिए दुआएं होंगी जब पहली नज़र पड़ेगी खाना काबा पर इंशाअल्लाह ताला। आप लोग अपना भी ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से वफाक और पंजाब से धमकियों का सिलसिला ताहाल जारी है। कभी वहाँ का वज़ीर आला ललकारता है और कभी इसके कारिंदे। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इतलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा को मुतनब्बा करना चाहता हूँ। परवेज़ लाई पर तशद्दुद साबित हो गया तो आपके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अंदाज़ा करें बैरिस्टर सैफ जैसा कारिंदा कैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला को मुकदमे की धमकी दे रहा है। बैरिस्टर सैफ गैर मुंतहिब है, गंडापुर की इमा पर मरीम नवाज़ को सूबे में फ़ौजदारी मुकदमे की धमकियाँ दे रहे हैं। अंदाज़ा करें ज़रा कि ये मतलब अब चौधरी परवेज़ लाई साहब पे तो आते हैं ना, इस उम्र में उन्होंने गिरना ही है, कौन सा इस उम्र में उन्होंने फुटबॉल के गोल करने हैं। लेकिन आप ज़रा इस अंदाज़ा करें कि ये मामलात को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। पहले गंडापुर साहब जो हैं वो खुद थोड़ा इस मूड में थे, तो अब वो थोड़ा सा खुद थोड़े से लाइट से कुछ उनको समझाया गया है तो उन्होंने आगे एक कारिंदा कर दिया जो मरीम नवाज साहब को धमकियां दे रहा है। खैर, परवेज़ लाई साहब जेल के वाशरूम में गिरकर ज़ख्मी हुआ है। जिस उम्र के हिस्से में चौधरी साहब हैं, इसमें इन पर तशद्दुद वाली बेवकूफ़ी कौन करेगा और प्लस चौधरी साहब की बेवकूफ़ी क्यों करनी है या क्या ज़रूरत है चौधरी साहब बेवकूफ़ है। लेकिन दीदा दलेरी देखें, ये बराह रास्त मरीम नवाज़ को ही मुकदमे की धमकियां दे रहे हैं। इससे कबल गंडापुर ने मरीम नवाज़ को गिरफ्तारी की भी धमकी दी थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा सूबा चलेगा? क्या सूबा यूं एक दूसरे सूबे के वज़ीर आला को धमकियां देकर चलाना है आपने? इससे कबल उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने का भी ऐलान कर रखा है। जब ऐसे होगा तो फिर वफाक के पास खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये जो गवर्नर राज लगने वाली बातें हैं ना, ये शुरू से हो रही हैं, पहले दिन से हो रही हैं। और अगर आप लोगों ने यही रवैया रखा, ये जो रवैया आप लोगों ने अपनाया हुआ है, तो फिर जाहिर है वो तो एक ऑप्शन है ना मरकज़ के पास कि अगर आप सूबे में इस किस्म की बदमाशी करेंगे, मरकज़ के साथ नहीं चलेंगे और दूसरे सूबों को आप धमकियां लगाएंगे और वहाँ से एक जो बेवकूफ़ों की जो फ़ौज है वो लेकर दूसरे सूबों पर चढ़ाइयाँ करेंगी, तो फिर ये ऑप्शन तो ज़ेरे बहस आएगी ना। लेकिन अभी अभी टू अर्ली है। लेकिन मैं पहले भी लोग से ये बात कर रहा हूँ कि इनके रवैये ऐसे हैं, ये चीज़ों को उस तरफ लेके जा रहे हैं जिसमें वफाक को कोई ऐसा स्टेप लिया जा चाहिए। अच्छा, एक तरफ वफाक और पंजाब को धमकियाँ दी जा रही हैं और दूसरी तरफ अपनी मनपसंद अफसरान सूबे में तैनात कराने के लिए मिन्नतें और तरले भी किए जा रहे हैं। गंडापुर चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम वफाक को भेजे हैं। जोर डाला है कि मेरी पसंद का बंदा चीफ सेक्रेटरी लगा दें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नामों की समरी रोक ली गई है। वफाक की जानिब से अभी तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नाम की मंजूरी नहीं दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए वफाक 3 नाम दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए शहाब अली शाह, मुनीर आज़म और डॉक्टर शहजाद बंगश के नाम शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश की है। लेकिन अब ये तो मरकज़ है ना, मरकज़ को आपने 3 नाम भेजने होते हैं। उन 3 नामों में से एक ने मरकज़ ने देखना होता है कि ये बंदा करप्ट कितना है, इस बंदे ने तबाही कितनी मचाई हुई है, इस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, इस बंदे की खिदमात क्या है, क्या वो मतलब ये जॉब सर अंजाम दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है सूबे के वफाक के साथ जो तलकात है, मेरा ख्याल है वो भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि जिस बंदे को लगा के भेजा जा रहा है वो वहाँ पर करेगा क्या जाके। तो ये अली अमीन गंडापुर की जो ख्वाहिश है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मरकज़ बहुत सारी चीज़ें देखेगा और जो अभी रोकी है तो शायद उसकी वजह भी यही होगी। तो जैसे टाइम आगे गुजरेगा मेरे ख्याल में इस पर फ़ैसला होगा। लेकिन फ़िलहाल असम्बली रोकी हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब को, वैसे मैं जब अली अमीन गंडापुर के नाम लफ्ज़ वज़ीर आला लगाता हूँ तो मैं बिलीव करें कि मेरा जो है ना पंजाबी च कहते हैं कि हादसा नहीं रुकता, बट मैंने कंट्रोल करना पैंदा है कि ए वक्त भी आना सी कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को वज़ीर आला बनना था, जिनका
जिनका माजी देखें हैं, जिनकी शहद की बोतलें देखें, जिनकी बदमाशियाँ देखें, इनको कश्मीर में बाकायदा तौर पर रोका गया था कि ये कश्मीर में इलेक्शन के दौरान आ नहीं सकते। हालांकि ये कश्मीर अमूर के वज़ीर थे, लेकिन इन पर पाबंदी थी कि ये कश्मीर, इलेक्शन कमीशन ने इन पर पाबंदी लगाई थी कि ये कश्मीर पर नहीं जा सकते। उसके अलावा GH को हमने बहुत सारी स्टोरियाँ, कहानियाँ, उनका रवैया, फिर उनकी ऑडियो कॉल जिसमें वो गालियाँ निकाल रहे हैं, जिसमें वो पैसे देने की बातें कर रहे हैं, जिसमें वो रिश्वत देने की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन देख लें खुदा की कुदरत और कानून देखें कि मतलब क्या हो रहा है। लेकिन एनी हो रहा है, फिर मैं आप इसमें क्या कर सकते हैं। हो रहा है तो फिर हो रहा है, करवाने वाले करवा रहे हैं, खुशी है उनकी। अच्छा, इधर PTI ने इस्लामाबाद में 23 मार्च को जलसा करने का ऐलान किया। ज़िली इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। PTI के ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि लोग फ़ौजी तनसीबात पर हमला कर चुके हैं। इमरान खान ने इस जलसे की जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत को दी। मरवत ने रात को धमकी लगा दी, इजाज़त ना भी मिली तो हम परेड ग्राउंड पहुँचेंगे और जलसा ज़रूर करेंगे। यानी शेर अफजल मरवत ज़िली इंतज़ामिया से टकराने का ऐलान कर रहा है। जब ये टकराने का ऐलान कर रहा है तो फिर आप अंदाज़ा करें कि हालात क्या होंगे। PTI का यही मिशन है, हुकूमत को नहीं चलने देना, मईशत की तरक्की की राह में रुकावट डालनी है। लेकिन बताया है कि ज़िली इंतज़ामिया की पूरी तैयारी है कि वो भी पूरा आगे से जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए। देखें, यह हुकूमत ने देखना है कि जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की क्या है, और फिर जो जलसा करने की इजाज़त मांग रहे हैं, इससे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद में इससे पहले जलसे की इजाज़त मांगी है तो इन्होंने क्या किया था। आप लोगों को याद होगा, जब ये इमरान खान साहब की मौजूदगी में या इमरान खान साहब की क़यादत में इन्होंने इस्लामाबाद के दरख्तों को किस तरह आग लगाई थी, इन्होंने मेट्रो को कितना नुकसान पहुँचाया था, और फिर वो बड़ी तरीही चीज़ें हैं, उसको आप लोग जानते ही हैं। तो अब ज़ाहिर, फिर आपको वो अदालतों के वो रिमार्क भी याद होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है, मना किया गया था कि इस लाइन से आगे आप नहीं आएंगे, ये इससे आगे आप नहीं आ सकते, लेकिन वहाँ से आगे भी गए और जो किया वो भी सामने है। तो फिर अदालतों की तरफ से इमरान खान को ये शेल्टर दिया गया, ये इमरान खान को बल्कि अदालतों से कहा गया कि हो सकता है कि किसी ने इमरान खान को ना बताया। तो ऐसी चीज़ें माजी में हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि अब वो अदालतें भी नहीं हैं, अब वो इंतज़ामिया भी नहीं है, काफ़ी हद तक इंतज़ामिया से जो इमरान खान की बाक़ियात है वो ख़त्म हो रही है, काफ़ी हद तक अदालतों से बाक़ियात ख़त्म हो रही है, तो वो सहूलतें नहीं मिल रही। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मेरे और आपके भी बड़े फेवरेट हैं, उनका कोई पता नहीं तोपों का रुख किस तरफ हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो आऊँगा। कल अब उन्होंने कहा जी कि मुझे वादा, वो जो लोगों को बताते हैं कि उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ अवाम वोट ले लिए हैं, और कल शेर अफजल मरवत साहब जो है 25 लोगों के ख़िताब में कह रहे थे कि आप मुझे 30,000 ऐसे बंदे दे दें जो डंडदार हों, बहादुर हों, तो मैं आपको आपका मैंडेट भी वापस लेके दूंगा और आपका इमरान खान नियाज़ी भी जेल से बाहर निकाल के दूंगा। मतलब करोड़ों वोट लिए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और उसके पास 30,000 बंदे ऐसे नहीं है। वो 30,000 बंदे हमने देख लिए जो 9 मई को आपके निकले थे ना, 25, 30, 40, 50, 200 हज़ार लोग जो निकला था, वो देखा जी कितना बड़ा तीस था। और फिर इस चीज़ को लेकर शेर अफजल मरवत पर भी काफ़ी तनकीद हो रही थी कि पहले आप अपने भाई को, जो आपने वज़ीर आला का मशीर लगवाया, उसको पहले स्टेप डाउन करवाएं, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो पिछले करते थे। तो ज़ाहिर है पार्टी कारकुन की बात है। बहरहाल शेर अफजल मरवत धमकियाँ लगा रहा है, लेकिन जलसे की इजाज़त नहीं मिली। कल के वीलॉग में मामला उठाया था कि इमरान खान को जेल में इयाशी वाली ज़िंदगी दी गई है, लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, खाने से लेकर रहायशी यूनिट बनाकर दिए गए हैं। जब एक बंदा जेल की तरह रह ही नहीं रहा, जब उस पर जेल वाली तकलीफ़ उस पर लागू ही नहीं है, जब जेल वाला माहौल नहीं देख रहा, वो बग़ैर AC के सो नहीं रहा, वो कमरा जिसी के अंदर वाशरूम है, उसकी कोई दीवार नहीं है, नहाने के लिए उसको कपड़ों समेत नहाना पड़ता है, तो उसको तकलीफ़ का क्या पता हो। वो तो ऐसे ही रह रहा है जैसे बनी गाला और ज़मान पार्क में रह रहा है। तो इमरान खान, ये जो करोड़ों इस कौम का ख़र्च उस पर हो रहा है, उसके बाद उसको जेल वाली तकलीफ़ कहाँ महसूस होनी है। खैर, इस पर नोटिस हो गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इमरान खान को जेल में दस्तयाब सहूलियात से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा करते हुए रिकॉर्ड मांग लिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने 179 दिनों में बानी PTI से 65 अफराद ने 976 मुलाकातें की। इस हवाले से भी हक़ाइक़ सामने लाने के लिए उन्होंने तफसीलात मांग ली हैं। इमरान खान के 179 दिन में 30 लाख रुपए से ज़ायद खाने के अखराजात के बारे में भी हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। खसूसी रहायश यूनिट पर 1 करोड़ रुपए के अखराजात के बारे में भी कौम को बताया जाएगा। ये भी इतलात है कि अब इमरान खान को असल कैदियों वाला ही खाना दिया जाने का इम्कान है। एहसास दिया जाए कि वो जेल में है, जैसे दीगर कैदी रहते हैं, इस तरह इमरान खान को रखने का फ़ैसला हुआ है और तमाम अजाफ़ी सहूलतें मुमकिन है इमरान खान से वापस ले ली जाएँ। मगर मुझे लगता है ये ऐसा होगा नहीं, कहने की हद तक ठीक है, लेकिन इमरान खान इस बात को मानना पड़ेगा
कि इमरान खान के लाने वाले जो हैं वो किसी ना किसी तरह से आज भी उसको वो सहूलतें फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इमरान खान को 2-2.5 साल या 3 साल या 4 साल बाद फिर दोबारा वहीं पे लाके खड़ा करना है जहाँ से उसको हटाया गया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मामलात ठीक नहीं है। इमरान खान के साथ वो सलूक कैदियों वाला नहीं हो रहा जो होना चाहिए। उसके साथ बड़ा वीआईपी का सलूक हो रहा है। जैसे वो चाहता है जेल वो वैसे काट रहा है। जहाँ वो चाहता है कि उसकी बीवी रहे वहाँ उसकी बीवी रह रही है। देखें जेल तो सबके लिए बराबर है, सज़ाएँ तो सबके लिए बराबर है, लेकिन बुशरा बीबी जो है इस वक्त अपने घर में कैद है। मतलब ज़ाहिर है बनी गाला इतना बड़ा घर है, वहाँ पे मुलाजम नौकर चाकर हैं, उस घर के अंदर ही है ना। उस घर में उनको किसी वाशरूम में बंद तो नहीं किया हुआ ना, पूरे घर में घूम रही होंगी। मतलब नमाज़ पढ़ रही होंगी, रोज़े रख रही होंगी, लोगों से मिल रही होंगी, हदायत दे रही होंगी, अपना काम कारोबार बिज़नेस चला रही होंगे। लेकिन दुनिया के किस कैदी को ये सहूलतें मौजूद हैं? तो इमरान खान की सहूलतें जो हैं जी, ये मैं और आप सोच सकते हैं कि ये सहूलतें उससे वापस ली जाएँ, लेकिन मुझे लगता है ये इतना आसान होगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगली मुलाकात जो है वो हजाज़ मुक़द्दस से होगी, सोनी और पाक धरती से होगी। मेरे लिए भी दुआ करें और मेरी दुआएं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सअप ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और क्या इमरान खान से सहूलतें वापस ले ली जाएंगी इस पर कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़।